गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट बेटे हमने क्या किया था, यूनिट 3 हम जो है कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। उसके अंदर लास्ट जो हमने रीड आउट किया था वो क्या किया था कि रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम हमने किया था। उसके अंदर हमने क्या किया था कि उसके अंदर आपके पास क्या आया था कि जो आपके पास पॉजिटिव चार्ज जो आपके पास न्यूक्लियस होता है उसकी जो है यहाँ से स्टडी हुई थी। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो ये तो था आपका सारा का सारा रदरफोर्ड मॉडल। तो हमें यहाँ पे आज जो है रदरफोर्ड मॉडल नहीं पढ़ना, हमें आपके पास यहाँ से आता है बोर्स मॉडल ऑफ एटम। तो बोर्स मॉडल ऑफ एटम करने से पहले हम ये देखते हैं कि बोर मॉडल आया क्यों, क्या रीजन था कि जिसके कारण हमें बोर मॉडल की जो है डिस्कवरी करनी पड़ी। तो सबसे पहले बेटा जो रदरफोर्ड मॉडल की जो भी लिमिटेशंस थी ना कि तो वो जो भी पार्टिकल्स होते हैं उसका जो वेव नेचर होता है, ऐसे वेव जैसे चलती है ना, तो जो वेव नेचर होता है उसको ये डिफाइन नहीं कर पाया, जो क्या था रदरफोर्ड मॉडल। दूसरा जो मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन के कारण जो उसकी प्रॉपर्टी होती है उसको वो डिफाइन ही नहीं कर पाया था। तो उनको ओवरकम करने के लिए उन्होंने क्या किया, फिर ऐसी जो है पॉइंट्स रखे कि जिसके कारण जो है बोर मॉडल की जो है डिस्कवरी करनी पड़ी, मतलब बोर ने जो है अपना मॉडल देना पड़ा कि उसने ये पॉइंट छोड़ दिए कि उनको जो है ओवरकम करने के लिए बोर ने अपना मॉडल देना पड़ा। तो सबसे पहले बच्चे हम करते हैं बोर मॉडल ऑफ एटम। तो बोर मॉडल ने आपके पास जो है दिया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी बोर का मॉडल लिए ये, अब बोर मॉडल तो आगे आएगा, ठीक है। तो उससे पहले आपके पास आई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी क्यों आई, क्योंकि उसने कुछ पॉइंट्स ऐसे बताए ये मैक्सवेल ने कि जो इसने रदरफोर्ड ने छोड़ दी और बोर ने अपने मॉडल के अंदर उसको इंक्लूड कर लिया। तो उससे पहले हम करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी जो है वो दी थी जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने। जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने ये जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी दी थी। सबसे पहले बच्चे हम जो है इसको पढ़ेंगे कि आपके पास होती क्या है। तो यहाँ से अगर हम इसके पॉइंट्स दे रखे हैं तो वो अगर एक बार रीड आउट करते हैं तो वहां से आपके पास फर्स्ट पॉइंट आपके पास आता है द एनर्जी इज एमिटेड फ्रॉम एनी सोर्स कंटिन्यूअसली इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। मीन्स क्या है कि अगर आपके पास कोई भी सोर्स ऑफ लाइट है, बल्ब है, वहां से जो एनर्जी रिलीज हो रही है ना वो इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन हो रही है। अब वो नहीं है कि वो सीधा का सीधा लाइट आई और वो ऐसे कैसे रख दिया, नहीं, वो क्या है रेडिएशन की फॉर्म में है। इसी की वजह से हमने इसका नाम दिया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। तो वो क्या था, मेन पॉइंट है ये कि इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, कि जो एनर्जी किसी भी सोर्स ऑफ लाइट से अगर निकल रही है तो वो क्या है, इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। सेकंड आपके पास है कि जो ये रेडिएशंस होती है ना, these radiations consist of both electric and magnetic field perpendicular to each other। perpendicular to each other का मतलब क्या होता है, जैसे आपके पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये जो आपके पास है ये परपेंडिकुलर होते हैं। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये ऐसे है। मीन्स क्या है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर जो है वो सिचुएट होते हैं, ठीक है। ये रेडिएशंस कैसी हैं, these radiations consist of both electric and magnetic field perpendicular to each other। थर्ड पॉइंट आपके पास क्या आता है, these have wave nature and travel with velocity of light। मैंने अभी अभी आपको बताया था बेटे ये कि जो ये रेडिएशंस होती है ना किसी भी सोर्स ऑफ लाइट से निकलती हैं, वो रेडिएशन स्पीड ऑफ लाइट के द्वारा जो स्पीड ऑफ लाइट होती है ना उसमें ट्रेवल करती है। स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड में जो है वो ट्रेवल करती है। फोर्थ पॉइंट आपके पास क्या आता है, दीज डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर प्रोपेगेशन। मीन्स कि इनको चलने के लिए कोई जो है सोर्स नहीं चाहिए, ये अपने आप ही मीडियम जो है बना लेते हैं और ये अपने आप ही जो है प्रोपेगेट करती रहती हैं। तो बेटे आपके पास क्या क्या आया, बोर मॉडल ऑफ एटम तो हम आगे स्टडी करेंगे, लेकिन ये जो पॉइंट्स मैंने बताए ना इसी के बेस पे बोर मॉडल की जो है डिस्कवरी हुई। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक नेचर भी होता है और मैग्नेटिक नेचर भी होता है। इसी की वजह से इसका नाम दिया गया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, कि वेव्स की थ्योरी है और इलेक्ट्रिक नेचर भी होता है और मैग्नेटिक नेचर भी होता है। मैंने अभी बताया है इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। कौन कौन से पॉइंट आ गए आपके पास, यही है कि सबसे पहले तो फॉर्म ऑफ रेडिएशन होते हैं। सेकेंड क्या है, इलेक्ट्रिकल वे और मैग्नेटिक फील्ड भी दोनों होते हैं और वो परपेंडिकुलर होते हैं। स्पीड ऑफ लाइट से ये जो है ट्रैवल करती हैं और कोई भी मीडियम प्रोपेगेशन के लिए इनको नहीं चाहिए। प्रोपेगेशन का मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह पे चलने के लिए उनको कोई साधन नहीं चाहिए, ठीक है। तो बेटे ये कुछ पॉइंट्स थे, इसके बेस पे जो है
आपके पास कुछ डेफिनेशन आएंगे। डेफिनेशन का मतलब सबसे पहले तो हमने स्ट्रक्चर पढ़े। ये जो आपके पास स्ट्रक्चर दिया हुआ है 10th क्लास में नहीं था, ये थोड़ा सा अलग टॉपिक है आपके पास। तो यहाँ से आपके पास क्या है, हमने ये वेव चला दी, ठीक है। वेव जैसे ही चलती है ना, वेव जैसे ही हो, ठीक है। तो वेव्स हमने यहाँ से ही ऐसे चला दी, हमने ये स्ट्रक्चर बना दिया। तो सबसे पहले तो बेटे आप इसको नोट करें कि क्रस्ट और ट्रफ मैंने यहाँ पे क्या बताया, क्या होती है। क्रस्ट होती है जो अपर होती है, यहाँ से ये चला यहाँ तक, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ से यहाँ। ये जो होती है ना पीक, इनकी जो चोटी ये होती है क्रस्ट, और जो नीचे वाली पीक होती है उसको बोलते हैं ट्रफ। ऊपर वाली क्रस्ट, नीचे वाली ट्रफ। अब ध्यान से देखो, ये आपके पास वेव्स थी, ये एक बार यहाँ गई, फिर ये वेव्स नीचे आई, फिर ये ऐसे आई। तो ये ऊपर वाला पोर्शन है, ये क्रस्ट है, नीचे वाला जो पोर्शन है वो ट्रफ है। दीज आर कॉल्ड क्रस्ट एंड ट्रफ। तो सबसे पहले बच्चे आपके पास ये जो है डेफिनेशंस जो है वो आ जाती हैं। डेफिनेशंस आने का मतलब क्या है कि कई बार आपसे ये डेफिनेशन पूछ ली जाती है कि होती क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास आती है वेवलेंथ। व्हाट डू यू मीन बाय वेवलेंथ? वेवलेंथ का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन एनी टू क्रस्ट और ट्रफ। एक पीक ये है इसकी छोटी, दूसरी पीक ये है, इसके बीच में जो डिस्टेंस है ना, दिस इज लैम्डा, दिस इज लैम्डा। इसके बीच का जो डिस्टेंस है ना, इसको बोलते हैं वेव लेंथ, ठीक है। और ये भी ट्रफ है, ये ट्रफ है, तो इसके बीच का ये डिस्टेंस वेव लेंथ, ये वेव लेंथ। ध्यान से देखो बेटे, ये वेव्स ही तो चल रही हैं, ये वेव लेंथ है, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन एनी टू क्रस्ट और ट्रफ, ये कोई हम ऐड नहीं करेंगे कि क्रस्ट एंड ट्रफ, या तो हम क्रस्ट के बीच का डिस्टेंस लेंगे या फिर हम ट्रफ के बीच का डिस्टेंस लेंगे। डिस्टेंस बिटवीन एनी टू क्रस्ट एंड बिटवीन एनी टू ट्रफ। तो क्रस्ट या ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। एंड दिस इज डिनोटेड बाय लैम्डा। इसको हम किसके द्वारा डिनोट करते हैं, दिस इज कॉल्ड लैम्डा, दिस इज कॉल्ड लैम्डा। इसके बाद आपके पास आता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी आपके पास बच्चे क्या होती है, फ्रीक्वेंसी आपके पास होती है नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू ए पॉइंट इन 1 सेकेंड। कि जैसे हमने ये पॉइंट मान लिया, ठीक है, इसके पॉइंट के अंदर से कितनी वेव्स पास हो रही हैं इन 1 सेकेंड। द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू ए पॉइंट इन 1 सेकेंड। कि 1 सेकेंड के अंदर, जैसे मैं अब आपके पास ये कह दूं, आपके पास ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट के थ्रू, इस पॉइंट के अक्रॉस जितनी वेव्स 1 सेकेंड के अंदर पास हो रही हैं उसको हम बोलेंगे उसकी फ्रीक्वेंसी। एंड फ्रीक्वेंसी इज डिनोटेड बाय न्यू। जो वी की तरह शेप होती है ना, इसको बोलते हैं न्यू, ठीक है, न्यू। इसके बाद थर्ड आपके पास आती है वेलोसिटी। वेलोसिटी तो देखो आप 9th क्लास से पढ़ने लग जाते हो फिजिक्स के अंदर। तो वेलोसिटी आपके पास क्या होती है, लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन 1 सेकेंड। कि 1 सेकेंड के अंदर वेव जो है कितना डिस्टेंस कवर करती है उसको बोलते हैं वेलोसिटी। और क्या होती है, सी के द्वारा हम इसको डिनोट करते हैं। इसके बाद आपके पास आता है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड इज डिनोटेड बाय ए, एम्पलीट्यूड इज डिनोटेड बाय ए एंड दिस इज हाइट ऑफ क्रस्ट एंड डेप्थ ऑफ ट्रफ। ध्यान से देखिए बच्चे, कंफ्यूज नहीं होना। वेवलेंथ क्या है, डिस्टेंस है क्रस्ट और ट्रफ के बीच का। फ्रीक्वेंसी क्या है, एक किसी भी पॉइंट से जितनी वेव्स पास हो रही हैं 1 सेकेंड के अंदर। वेलोसिटी क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए वेव इन 1 सेकेंड, ठीक है। फोर्थ आपके पास अलग से आया एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है, या तो क्रस्ट की हाइट या ट्रफ की डेप्थ। अब ध्यान से देखो बच्चे, आपके पास ये एक पॉइंट है, अगर कोई इससे ऊपर वेव है तो उसकी हम हाइट देखेंगे, मीन्स ये क्रस्ट है, और इससे नीचे अगर वेव जा रही है तो उसकी हम देखेंगे डेप्थ। तो ये डेप्थ, ये भी एम्पलीट्यूड, ये हाइट, ये भी क्या, एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड मीन्स हमने क्या बताया कि हाइट ऑफ क्रस्ट एंड डेप्थ ऑफ ए ट्रफ इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड एंड इज डिनोटेड बाय ए। किसके द्वारा डिनोट करते हैं, ए की। इसके बाद आपके पास आता है बच्चे वेव नंबर। वेव नंबर क्या होता है, वेव नंबर और जो है फ्रीक्वेंसी ये थोड़ा सा इंटर रिलेटेड है। तो वेव नंबर आपके पास क्या होता है, नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर लेंथ। 1 सेंटीमीटर लेंथ के, अब अगर हम ये कहें कि ये 1 सेंटीमीटर लेंथ है, इसके अंदर कितनी वेव्स प्रेजेंट हैं उसको हम बोलते हैं वेव नंबर। मतलब ये वेव का नंबर बताएगा। उसमें था नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू ए पॉइंट इन 1 सेकेंड, लेकिन यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ वेव्स हैं जो 1 सेंटीमीटर एरिया के अंदर प्रेजेंट होती हैं।
जैसे अब ये मान के चलें, हमने एक इंस्टेंट, गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम पे हमने ये पॉइंट ले लिया। इस 1 सेंटीमीटर लेंथ के अंदर जब हमने रीड आउट किया तो कितनी वेव्स यहाँ पे प्रेजेंट थी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वेव नंबर। और वेव नंबर देखो, ये फ्रीक्वेंसी अगर न्यू से डिनोट करते हैं तो वेव नंबर को हम न्यू बार से डिनोट करते हैं। वेव नंबर इज डिनोटेड बाय न्यू बार। वेव नंबर इज डिनोटेड बाय न्यू बार। इसके बाद बच्चे आपके पास जो है यहाँ से रिलेशन आएगा, रिलेशन बिटवीन, ये भी आपसे कई बार पूछ लिया जाता है, रिलेशन बिटवीन ये क्या है, न्यू फ्रीक्वेंसी, लैम्डा वेवलेंथ, सी वेलोसिटी। वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटी, इन तीनों के बीच में आपसे रिलेशन पूछ लिया जाता है और इसी के बेस पे आपसे न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। तो आपके पास वेलोसिटी क्या होती है, सी इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा। सी इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा की हम ये वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो यहाँ से नंबर ऑफ वेव्स आ जाएंगे, यहाँ से आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा, तो आपके पास इसकी क्या आ जाएगी, वेलोसिटी। तो बच्चे आपके पास ये क्या थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। इसके पॉइंट्स ये अभी बताए, ये मैंने यहाँ तक करवा दिया। ये रिलेशन जो है इसके बेस पे न्यूमेरिकल है, ये तो निकाल के देख लेना और यहाँ तक का टॉपिक आप इसको बहुत अच्छे से कर लेना। इसके बाद ये तो मेन आपके पास था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। आगे आपके पास आएगा इलेक्ट्रिक अलग आ जाएगा और मैग्नेटिक अलग आ जाएगा, तो वो जो है कल रीड आउट करते थे।